क्या बच्चों गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है? केशव, आवाज आ रही है मेरी? नहीं, मुझे काटना पड़ेगा। अब देखो बच्चे, हमेशा की तरह सुबह हमारी जो क्लास होती है वो होती है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, और इस मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे थे दैट वाज, हमेशा की तरह मॉडर्न हिस्ट्री हमारी दो प्रकार से चलती है। पहला तरीका जो आता है दैट इज ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, और ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया की जो कहानी है वो हमारी शुरू होती है 1757 से 1857 तक, और ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया फिर आगे जो दो तरीकों से चलता है। सबसे पहले हमारे पास आता है यूरोपियन पावर, ठीक है, और दूसरा एस्पेक्ट जो आता है दैट इज इंडियन रीजनल किंगडम। इंडियन रीजनल किंगडम्स की बात करते हैं। अब रीजनल किंगडम्स की बात करें तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि कैसे उन्होंने बंगाल को कैप्चर किया, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कैसे उन्होंने मैसूर को कैप्चर किया, ठीक है, कैसे उन्होंने मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को कैप्चर किया, मैसूर को कैप्चर किया। फिर नंबर लगा किसका? मराठास का। अब मराठा के बाद जो कहानी शुरू होती है वो होती है हमारी सिख किंगडम की। ये कहानी जो है हमारी शुरू होती है सिख किंगडम की कहानी शुरू होती है। ठीक है, अब बंगाल को कैप्चर करने के लिए आपको पता है दो लड़ाइयां लड़नी पड़ी। दैट वाज बैटल ऑफ प्लासी एंड सेकंड वाज बैटल ऑफ बक्सर। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और आपको ये भी पता है मैसूर स्टेट के साथ 4 लड़ाइयां लड़नी पड़ी, और हर एक लड़ाई के बाद ट्रीटी MMS है ना,
ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ठीक है बच्चे। और मैसूर स्टेट की कैपिटल आपको पता है श्रीरंगपट्टनम, और मराठा स्टेट की कैपिटल आपको पता है दैट वाज रायगढ़। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, सिख किंगडम की बात करते हैं कि कैसे सिख किंगडम को कैप्चर किया किसने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब मैं इसको करूंगा साहब, आई होप आपने ये बेसिक बैकग्राउंड आपको पता ही होगी, है ना। ओके, अब बात करते हैं हम लोग कि कैसे ब्रिटिशर्स ने कन्क्वर किया जी, कन्क्वेस्ट ऑफ सिख किंगडम की बात करते हैं, कन्क्वेस्ट ऑफ सिख किंगडम, इसके बारे में बच्चे हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं जी। बात समझ आई बच्चे। अब अगर मैप भी आपने, बड़ी बार मैंने मैप बनाया और मैप के थ्रू मैंने आपको बताया कि साउथ इंडिया में मैसूर कैप्चर कर चुके थे, कर्नाटक कैपिटल, कर्नाटक तो उनके कब्जे में ही था, नॉर्दर्न सरकार वाला इलाका वो कब्जा कर चुके थे। मैं रफली अगर मैप बनाता हूं इंडिया का, ये देखना, एक छोटा सा एक रफली मैंने मैप बनाया, आपको पता है ये बंगाल वाला इलाका, इसको तो वो कैप्चर कर चुके थे। ये आपका आ गया नॉर्दर्न सरकार वाला इलाका, ये भी कैप्चर कर चुके थे। नीचे आपके पास आ गया कर्नाटक, इसको भी कैप्चर कर चुके थे। यहाँ पे आ गया आपका मैसूर, उसको भी कैप्चर कर चुके थे। यहाँ पे आपके पास आ गया मराठा, उसको भी कैप्चर कर चुके थे। अब जो नंबर लगना था वो नंबर लगना था किसका, सिख किंगडम का नंबर लगना था। अब नंबर लगना था जो सिख किंगडम का नंबर लगना था। बात समझ आई बच्चे। तो बड़े सारे प्रोमिनेंट किंगडम्स में से सिख किंगडम भी एक बहुत बड़ा किंगडम हुआ करता था, बहुत बड़ा किंगडम था। और सिख किंगडम की जो ये बेसिकली सामने कब आया, अब इसको साफ कर रहा हूं, आई होप आपने इसको फटाफट से ड्रा कर दिया होगा रखना। अब मैं क्या बता रहा हूं आपको कि जो हमारा सिख किंगडम जो था ना, जैसे हमारे मराठा की कहानी शुरू होती है 1674 में, मराठा किंगडम जब शिवाजी का कारोनेशन होता है जी, और इसकी कहानी खत्म होती है 1818 में जब थर्ड एंग्लो मराठा वार खत्म होता है जी, है ना। ठीक इसी तरीके से सिख किंगडम जब एग्जिस्टेंस में कब आया सिख किंगडम आपका एग्जिस्टेंस में आया 1799 में, और इसकी कहानी खत्म होती है 1849 में। इसकी कहानी जो है वो खत्म हो जाती है। बात समझ आई। और 1799 में एग्जिस्टेंस में आया, और इसको एग्जिस्टेंस वाले लाने वाले आदमी कौन थे, उनका नाम था महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह जो थे ये सिख किंगडम के बड़े प्रोमिनेंट राजा हुआ करते थे। बात समझ आए बच्चे। अब मैं आपसे एक बात और करूंगा। अब सिख किंगडम्स जैसे आज के समय पे जैसे आपको पता है ना, हमारा इंडिया है, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और हमारे पास है ना 28 स्टेट्स में डिवाइड हो रखा पूरा इंडिया। ठीक उसी तरीके से जो सिख किंगडम उस समय हुआ करता था वो 12 मिसल्स में डिवाइड हो रखा था, और मिसल को बोलते थे प्रोविंस। मिसल को क्या बोलते हैं, प्रोविंस बोलते हैं। ठीक है, मिसल वाज नोन एज प्रोविंस, और इन 12 मिसल को जोड़ के रखा था किसने, महाराजा रंजीत सिंह ने जोड़ के रखा था। बात समझ आई। और महाराजा रंजीत सिंह, अच्छा एक बात और, मिसल जो है ना दैट इज अरेबिक वर्ड। मिसल जो है दैट इज अरेबिक वर्ड, जिसका मतलब होता है स्टेट या प्रोविंस, एक ही मतलब हो गया 12 मिसल। और हमारे जो महाराजा रंजीत सिंह जो थे ये बिलोंग करते थे, ठीक है, किससे बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे शुक्र चकिया क्लैन से बिलोंग करते थे। अब शुक्र चकिया क्या हो गया, क्लैन क्या हो गया, ये इनका फैमिली का एक लीनियज था, है ना। जैसे आज के समय पे भी अगर आप लोग देखते होंगे कि हमारे जहाँ बड़े सारे सब कास्ट है, जैसे कोई लहोत्रा हो गया, कोई डबगोत्रा हो गया, है ना, कोई मल्होत्रा हो गया, है ना, कोई जसरोटिया हो गया। अलग अलग तरीके से क्या होता है, क्लैन है जी, आज के समय में हमारी सोसाइटी में भी एग्जिस्ट करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि महाराजा रंजीत सिंह जो थे ही बिलोंग टू शुक्र चकिया क्लैन, और शुक्र चकिया मिसल इसको लीड करते थे महाराजा रंजीत सिंह, और साथ में इन 12 मिसल के हेड भी कौन हुआ करते थे, महाराजा रंजीत सिंह हुआ करते थे।
बात समझ आई। और हुआ क्या भला कि भाई 1839 में महाराजा रणजीत सिंह जो थे इनकी डेथ हो जाती है। महाराजा रणजीत सिंह जो थे इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। मेरी बात समझ आई बच्चे। महाराजा रणजीत सिंह, सिख किंगडम कब एग्जिस्टेंस में है, 1799। और 1799 आपको पता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ था, जहां टीपू सुल्तान की क्या हुई थी, डेथ हुई थी। ठीक है, उसी समय महाराजा रणजीत सिंह प्रोमिनेंस में आए और इनका पूरा सिख किंगडम जो चलता है वो चलता है अप टू 1849। ठीक है, और 1849 के बाद इसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है और पूरा का पूरा जो सिख किंगडम जो है वो मर्ज कर दिया जाता है ब्रिटिश इंडिया के साथ। बात समझ आई बच्चे। अब मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। अब सिख किंगडम को कैप्चर करने के लिए ना जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उनको दो लड़ाइयां लड़नी पड़ी। ठीक है, जिसको किस नाम से कहा जाता है, जिसको कहा जाता है फर्स्ट एंग्लो सिख वार, जिसको कहा जाता है फर्स्ट एंग्लो सिख वार। और इसका जो ड्यूरेशन था दैट वाज 1844 से लेके 1846 तक। ये इसका फर्स्ट एंग्लो सिख वार का क्या था, ड्यूरेशन हुआ करता था। और उसके बाद क्या आ गया बच्चे, उसके बाद आ गया हमारे पास सेकंड एंग्लो सिख वार। सेकंड एंग्लो सिख वार, और सेकंड एंग्लो सिख वार का जो ड्यूरेशन जो था दैट वाज 1848 से 1849। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो लड़ाइयां हुई, मैसूर के साथ 4 लड़ाइयां, मराठा के साथ 3 लड़ाइयां, बंगाल में 2 लड़ाइयां और सिखों के साथ 2 लड़ाइयां। ठीक है, तो सिखों के साथ जो लड़ाई थी उसको बोला जाता है फर्स्ट एंग्लो सिख वार, और इसका जो ड्यूरेशन था दैट वाज 1844 से लेके 1846। और सेकंड एंग्लो सिख वार, इसका जो ड्यूरेशन था दैट वाज 1848 से शुरू हुआ और 1849 तक। और आपको पता ब्रिटिशर्स की क्या स्ट्रेटेजी हुआ करती थी, जब भी कोई लड़ाई करो उसके बाद क्या बोलो, सॉरी हमसे क्या होगी, गलती होगी। तो पहली एंग्लो सिख वार के बाद जो ट्रीटी सामने आई दैट ट्रीटी इज नोन एज ट्रीटी ऑफ लाहौर। दैट ट्रीटी इज नोन एज ट्रीटी ऑफ लाहौर बोला जाता है। दिस ट्रीटी इज नोन एज ट्रीटी ऑफ लाहौर। और आफ्टर सेकंड एंग्लो सिख वार नो ट्रीटी, और पूरा का पूरा जो सिख किंगडम था उसको मर्जी कर दिया जाता है। तो ट्रीटी ऑफ लाहौर के साथ ही फर्स्ट एंग्लो सिख वार जो है वो खत्म होता है। दिस इज नोन एज ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर, मेरी बात समझ आई आपको। ये मैं आपको बैकग्राउंड दे रहा, फिर मैं कहानी में जाता हूं। अब आगे चलने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों को मैं बोलता हूं कि क्या बोलता हूं मैं, कि आपको कुछ चीजें ये भी याद रखनी। क्या बोला, जैसे हमारे पास आगे लॉर्ड वारेन हास्टिंग। लॉर्ड वारेन हास्टिंग, इन भाई साहब का जो ड्यूरेशन था वो था 1772 से शुरू हुआ 1785 तक चला, है ना, आपको ये भी पता है। और आपको ये भी पता है कि हमारे पास एक और वाइसराय आए थे, वाइसराय नहीं बोलेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका जो ड्यूरेशन था वो था 1786 से शुरू हुआ 1793 तक चला, ये भी पता है जी आपको। आपको एक और चीज पता है कि जो हमारे पास आए थे लॉर्ड वेल्सले भाई साहब, इनका जो ड्यूरेशन था ये ड्यूरेशन था आपका 1798 से 1805 तक, ये इनका ड्यूरेशन हुआ करता था, है ना। और आपको ये भी पता है कि हमारे पास आए थे लॉर्ड हास्टिंग, और लॉर्ड हास्टिंग का जो ड्यूरेशन था, लॉर्ड हास्टिंग का ड्यूरेशन था 10 साल का, 1813 से शुरू हुआ 1823 तक चला, ये भी बच्चे आपको पता है। और आपको एक और चीज पता है, लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट, लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट, इनका जो ड्यूरेशन था वो था 1828 से शुरू हुआ और 1835 तक चला। ठीक है बच्चे। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लॉर्ड हार्डिंग। इंपॉर्टेंट क्यों है, बात करता हूं। लॉर्ड हार्डिंग, इनका जो ड्यूरेशन था, लॉर्ड हार्डिंग का जो ड्यूरेशन था वो ड्यूरेशन था आपका 1848 से 1848 तक, 44 से शुरू हुआ 1848 तक, ये ड्यूरेशन था लॉर्ड हार्डिंग का। बात समझ आए बच्चे। और फिर आगे हमारे पास लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, इनका जो ड्यूरेशन था वो था 1848 से शुरू हुआ 1856 तक। याद रखना बच्चे, ये ड्यूरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ड्यूरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बोलोगे सर ऐसा ड्यूरेशन क्यों पढ़ा रहे हो, वो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको जो पिक्चर क्लियर हो।
जब फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ था उस समय पे गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे? गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग। और जब सेकंड एंग्लो सिख वार हुआ उस समय पे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। ये 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने सारा रिपीट किया। ठीक है, बार बार पढ़ाऊंगा, तब तक पढ़ाऊंगा जब तक आपके दिमाग में बैठ ना जाए पॉइंट। दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो जिन गवर्नर जनरल को अभी मैंने बोर्ड पे लिखा है ना, इन सब गवर्नर जनरल को लेके हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस की एक पॉलिसी थी परमानेंट सेटलमेंट बिल, हम बात करेंगे। लॉर्ड वेल्सले की पॉलिसी थी सब पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी लाइन, उसको लेकर भी हम लोग बात करेंगे। और लॉर्ड हास्टिंग को लेकर मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताया था कि जब थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ था 1817-1818 पे, उस समय पे गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड हास्टिंग, राइट। अब लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट, इसकी बड़ी अलग कंट्रीब्यूशन है। हिंदुस्तान में आए थे गवर्नर जनरल बंगाल के रैंक से, और 1833 के एक्ट के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदल कर रख दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बारे में आने वाली क्लासेस में डिस्कस करूंगा आपसे। बट इंपॉर्टेंट इज टुडे क्लास के लिए, आज की क्लास के लिए जो इंपॉर्टेंट है कि जब फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ था 1844 में शुरू हुआ, 1846 में खत्म हुआ। ठीक है, विद साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ लाहौर। उस समय पे ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे हिंदुस्तान में? तो उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड हार्डिंग। और लॉर्ड हार्डिंग का जो ड्यूरेशन था वो स्टार्ट होता था आपका 1844 से और खत्म हुआ 1848 तक। और लॉर्ड डलहौजी भाई साहब का जो ड्यूरेशन था वो शुरू होता आपका 1848 से और 1846। ठीक है बच्चे। और लॉर्ड डलहौजी इज फेमस फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी इज फेमस फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है। लॉर्ड वेल्सले इज फेमस फॉर पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलाइन। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉर्ड डलहौजी कौन सी पॉलिसी लेके आया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी ले आया था। और लॉर्ड वेल्सले कौन सी पॉलिसी ले आया था? पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलाइन। पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलाइन। ओके। अब मुझसे अंजलि बच्चे आप बताओ मेरे को, यू टेल मी दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्स्ट एंग्लो सिख वार हु वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? टेल मी छापा। अच्छा बच्चे, मुझे ना आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। आप बताना, हितेश्वर बोलना जी। आई एम नॉट गेटिंग योर साउंड प्लीज। लॉर्ड हार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है बच्चे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेक इट श्योर, इसको आपने क्रैम तो करना ही करना, मैं करवा दूंगा क्रैम, क्योंकि बार इंडिविजुअली हम लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में भी पढ़ेंगे, लॉर्ड वेल्सले के बारे में पढ़ेंगे, बेनेडिक्ट के बारे में पढ़ेंगे, हार्डिंग के बारे में नहीं, लॉर्ड डलहौजी के बारे में जरूर पढ़ेंगे। 3-4 गवर्नर जनरल को लेकर हम जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जी, जो अभी मैंने आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और आप इसको कॉपी पे लिख लो और बार बार इस चीज की प्रैक्टिस किया करो। इस चीज की प्रैक्टिस किया करो, तभी आपका हिस्ट्री के ऊपर अच्छा कमांड रहेगा और एग्जाम में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, ये था बेसिक बैकग्राउंड के साथ। अब मैं कंसेप्ट पे शुरू होता हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एंग्लो सिख वार के ऊपर चलते हैं जी। फर्स्ट एंग्लो सिख वार, अब मैं इसको सबको साफ कर रहा हूँ। आई होप आपने ये सब लिखा होगा। ठीक है, ओके। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली जो कॉन्फ्लिक्ट जो था ना, कॉन्फ्लिक्ट इनका शुरू हो गया था 44 में। तो कुछ बुक्स में इसको 45 से लिखा जाता है, कुछ बुक्स में इसको 44 लिखा जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, वो कोई चक्कर नहीं। इनकी कैपिटल थी लाहौर। ठीक है, सिख किंगडम की जो कैपिटल थी वो थी लाहौर। ठीक है, लाहौर दरबार के नाम से फेमस है, लाहौर दरबार, वहीं पे बैठते थे राजा। अच्छा, एक बात और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनका जो ईस्टर्न बाउंड्री थी ना, बहुत ही सहारनपुर। ईस्टर्न बाउंड्री थी इनकी सहारनपुर, लिख लो जैसे, इनकी जो ईस्टर्न बाउंड्री थी वो थी सहारनपुर, है ना, सहारनपुर और रुड़की के पास, है ना, हरिद्वार के पीछे। और यहाँ पे जो बाउंड्री थी वो थी हमारी, दैट वाज मुल्तान, जो आज के समय में पाकिस्तान पे है। और ये जो बाउंड्री थी वो थी अटॉक, ये आपका आ गया अफगानिस्तान वाला इलाका। और इस तरफ क्या आ गया बच्चे? हिमालय।
ये पूरी बाउंड्री हुआ करती थी सिख किंगडम्स की। अच्छा, एक बात और आपसे बोलना चाहूंगा कि आपको पता है जब जब अगर जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ेंगे ना कभी, मैं जिन बच्चों ने पढ़ा हो तो उनको पता ही होगा कि 1807 में इन्होंने जम्मू पे अटैक किया था और 1819 पे इन्होंने जम्मू का श्रीनगर है ना कश्मीर को कैप्चर किया था। तो ये पूरा मैं बता रहा हूँ एज ए होल उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भी नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इनकी जो कैपिटल जो थी ना, जो सिख किंगडम, इनकी कैपिटल हुआ करते थे आपके लाहौर में, और सिख किंगडम इज फेमस फॉर लाहौर दरबार के नाम से बड़ा फेमस है, लाहौर दरबार के नाम से। ओके, अब बात करते हैं बच्चे, अब बात करते हैं फर्स्ट एंग्लो सिख वार। फर्स्ट एंग्लो सिख वार, ठीक है बच्चे। अब फर्स्ट एंग्लो सिख वार के पीछे की एक कहानी बताता हूं बच्चे। कहानी क्या थी? एक कहानी थी जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर। सुना बच्चे ध्यान से, एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर फेमस है। यहां पे महाराजा गुलाब सिंह ने ना जम्मू कश्मीर को 75 लाख रुपए में खरीदा था। हम उस ट्रीटी ऑफ अमृतसर की बात कर ही नहीं रहे, हम लोग बात कर रहे हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो 1809 में साइन हुई थी। 1809 में साइन हुई थी, पहली बात। अब ट्रीटी ऑफ अमृतसर ये साइन हुई किसके बीच में थी? ये साइन हुई थी महाराजा रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई, ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं 1809 के समय पे, मैंने आपको टाइमलाइन दे रखा है, 1809 के समय पे गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे? बताओ मेरे को, शाबाश बताओ। लॉर्ड मिंटो वन, शाबाश, लॉर्ड मिंटो वन। ये पता होना चाहिए बच्चे आपको, ये टाइमलाइन मैंने आपको दे रखा है। जो आपको मैंने लिखवा रखा है उनकी कुछ सिग्निफिकेंस है, उनकी कुछ जरूरत है, इसलिए मैंने आपको वो पहले से लिखवा दी है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो थी ना, दैट वाज साइन बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह एंड लॉर्ड मिंटो, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इनके बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी। बात समझ रहे बच्चे? अब इस ट्रीटी के क्या पॉइंट थे जी? इस ट्रीटी के पॉइंट जो थे कि सतलुज रिवर, बात याद रखना बच्चे, सतलुज रिवर। अच्छा बच्चे, आवाज आ रही है? केशव, आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। आवाज आ रही है मेरी? मैं फिर से करना पड़ेगा मुझे। आवाज आ रही है?